मोहम्मद तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। आप मोहम्मद तारिक, बार बार ये समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर रामजी लाल की तरफ से भी ये कहा गया कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी और उसमें लोगों की भावनाओं का, जन भावनाओं का ख्याल रखना, ये दो बातें हैं। आप किस तरफ नजर आते हैं? आपकी पार्टी किस तरफ नजर आती है कि बोलने की आजादी हो और उस पर कोई लगाम, कोई रोक ना हो, या फिर यह भी कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए? कौन सा तर्क आपके लिए सूटेबल है? देखिए, बार बार बहन जी के वाले मामले का जिक्र किया जाता है। उसके बाद बहन जी साथ में भी आई, समाजवादी पार्टी को के साथ आई, चुनाव लड़ा साथ में। ये भी याद रखना चाहिए। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, ठीक है, बताया गया कि तमाम किस्म के ये जो मांग है इनकी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो और उनकी सांसद की सदस्यता रद्द हो। ठीक है, रूपाला की सदस्यता रद्द कराई आपने, और राजस्थान के जो शर्मा विधायक हैं उनकी सदस्यता आपने रद्द कराई, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया आपने। क्यों? क्यों? रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी दायर हो जाए। नहीं, अभी आपकी मांग है। सुनिए, जवाब ले लीजिए। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं बातचीत को। देखिए, विवाद को बढ़ाना है तो बात अलग है। अभी आपने सुना सूरजपाल ने कहा कि अगर इस बात पे माफी मांग ले, वो बड़ा दिल दिखाएं, तो बात खत्म हो जाएगी। इस विवाद को हमें नहीं बढ़ाना है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या इस विवाद को बढ़ाना है या खत्म करना है? करनी सेना के प्रमुख की बातें अलग हैं। जो प्रमुख इनके प्रमुख हैं शेखावत साहब, वो कह रहे हैं बंदूक लेके आओ, लाइसेंसी, एक डंडा लेके आओ, मारो पीटो, 5 बजे के बाद हम अपने हाथ से देख लेंगे। आप सरकारी लोग पहले बुलडोजर चलाते थे, अब बीजेपी के गुंडे भी लोग बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? ये खुली छूट दी रखी है योगी साहब ने कि आप स्वजाति के लोग आप गुंडागर्दी करें प्रदेश में। गुंडागर्दी की आप तो कहते हैं इजाजत देंगे, फिर आपने आगरा में ही इतनी बड़ी रैली की इजाजत दे दी। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा है। आप एक तरफ वक्फ बिल पे लोगों को राय देते हैं कि कानूनी रास्ते से चलिए, और दूसरी तरफ इन लोगों को जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं उनको खुली आजादी देते हैं कि सड़क पे गुंडई करें। क्या कानून है ये? क्या दोहरा मापदंड है? बताए ना इसको कोई जस्टिफाई करा पाएगा? आप करा पाएंगे या देश का कोई नागरिक करा पाएगा? क्या तरीका है? मुझे कानूनी लड़ाई लड़िए उनके खिलाफ, आप कानूनी लड़ाई लड़िए उनके खिलाफ, लड़िए ना। वो तो सूरजपाल जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं आपकी बात पे। सूरजपाल जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, तारिक साहब सुनिएगा ज़रा गौर से। जिन मायावती के साथ दोबारा चुनाव लड़ने की आपने बात की है, उन्हीं मायावती का भी 4 दिन पहले TV9 पर बयान था। उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने हरकत की उसको याद करें। ये तो रामजी लाल सुमन का कंधा यूज़ कर रहे हैं। और तारिक साहब, आपकी तो मजबूरी है, आप हो पार्टी के प्रवक्ता। मैं 10 साल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ, मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपकी जो भाषा है ना, वो झगड़े को निपटाने की नहीं है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो उसका कारण कौन है? रामजी लाल। हमने कहा बैठ के आराम से बात करो। आपके रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि करनी सेना गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सेना है। अरे सुनो भैया, मैं बीच में नहीं बोला। अरे बीच में नहीं बोला, चुप रहिएगा। अरे रुको भैया, रुको। अरे रुकिएगा तारिक, रुको ना, रुको यार, धैर्य रखो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी में किसी ने भी कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की? इतिहास की जानकारी अगर नहीं है, आप क्या हसन का मेवाती का नाम जानते हो? तारिक, छोटी सी बात है। आप मुस्लिम समाज के नेता हो, समाजवादी पार्टी। हसन का मेवाती कौन थे? राणा सांगा का साथ देने वाले उनके सेनापति थे मेवात के। अलवर, भरतपुर, मथुरा, कोसी और हरियाणा का नूह जिला, ये मेवात क्षेत्र है। तारिक साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, यहाँ दलित का राजपूत का विषय नहीं है। यहाँ है कि राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 जीते, और अखिलेश यादव ने उनकी तारीफ की है। आपके जब नेता तारीफ कर रहे हैं तो इस मसले को समाप्त करो ना भैया। मुझे जवाब, इतनी देर ये बोले, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। क्या मेरा अखिलेश से जवाब सुन लेते हैं? तारिक जी जवाब दीजिए। जवाब सुनिए। आप मेवात की बात कर रहे हैं, सब मुसलमान। वैसे तो मोदी साहब कहते हैं मुसलमान गद्दार हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने कहा कि वो लड़े थे देश के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए, उन्होंने ये कह दिया। आप हसन का मेवाती कौन थे, मैंने ये पूछा आपसे। नहीं ठीक है, मैं जानता हूं उनको, ठीक है। अरे हसन का मेवाती कौन थे, मैंने ये पूछा है। राणा सांगा साहब के साथ कौन थे? कौन थे? मैंने पूछा कौन थे? और मेवात के लोगों को उनकी, अच्छा कौन थे वो? मैं ये कह रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब सिर्फ दे दीजिए सर। अरे उर्सी राणा सांगा के सेनापति हसन का मेवाती ने, बाबर ने मेवात के मुसलमानों को मारा।
अरे भाई ठीक है, ये बात उसी मेवात के मुसलमान को मारने वाला कोई बाहर करेगा बाबर। एंकर महोदय, ये मुझे लगातार की जानकारी नहीं है आपके पास। तारिक साहब, आपके पास जानकारी नहीं इतिहास की। आपको सिर्फ अपनी समाजवादी पार्टी की तारीफ करनी है। सूरजपाल जी एक छोड़िए, तारिक जी आप जवाब दीजिए और इसके बाद जयशंकर गुप्ता जी से भी बात करें। आपका सारा भाषण सुना, ये क्या तरीका है? नहीं, अब आप जवाब दीजिए। तरीका तो तुमको हम ऐसा बताएंगे, बोलिए तारिक जी जवाब। तरीका तो तुमको हम ऐसा बताएंगे कि देश के इतिहास के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए। भीमा कोरेगांव याद कर लेना। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बता रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ, भीमा कोरेगांव फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे नहीं। आप दोनों से आग्रह है, चिल्लम चिल्ली मत करो, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। शालीनता के साथ एक दूसरे की बातों को रखिए, जो तर्क है उनको आप सामने रखिए, एक दूसरे पर देखो तुम लोग एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए। तारिक जी जवाब दे दीजिए शालीनता के साथ। अलाउ क्यों नहीं करेंगे? शालीनता, ये बीच में ना बोले, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया था। इन्होंने जल्दी बोलिए, अपनी बात को जल्दी पूरा करें। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, भीमा कोरेगांव याद रखें 1817 इतिहास की बात अभी कर रहे थे ना आप, याद रखिए। और अगर एक दलित है तो उसको बंदूक से ले जाके आप मार नहीं देंगे। कह रहे हैं सब लोग कट्टा लेके आओ, बुलडोजर लेके आओ। कानून है इस देश में और इस चीज की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लड़ी जाएगी। अराजकता मत फैलाइए। वीडियो है आपके पास क्या? वो वीडियो है? चलिए ठीक है, वो वीडियो है क्या आपके पास? ठीक है, देखिए वीडियो है क्या? देखिए, हमें इतिहास के हर प्रकरण पर आज चर्चा नहीं करनी थी, हमें राणा सांगा के विषय पर रहना था, क्योंकि आज का विषय वही है।